सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 70 पर चल रहे हैं। और काकभूषुंड जी गरुड़ जी संवाद चल रहा है। तो दोहा इस प्रकार है। ज्ञानी तापस सूर कवि और कोविद कवि को भी कोविद गुण आगार, केहि के लोभ विडम्बना, कीन्ह न एहि संसार। थोड़ा गंभीर है उत्तरकांड का, बहुत गंभीर है। और अगर हमें तो बहुत रसास्वादन आता है, पर थोड़ा नीरस है क्योंकि ज्ञान की बात है। बहुत बहुत ज्ञान की बातें हैं, तो बहुत ध्यान से भी सुनने की आवश्यकता है। और बहुत बार पढ़ने के बाद समझ में आता है उत्तरकांड। हो सकता है आप में से किसी को पहली बार में या जल्दी समझ आ जाए, पर इसकी जो गूढ़ता है, जो गंभीरता है, वो पढ़ते 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 थोड़ी बहुत समझ में आती है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि अपने आप को कृपया म्यूट रखिए। सभी लोग म्यूट कर लीजिए पहले, फिर हम दोहे से आगे बढ़ते हैं। दोहे का दूसरा भाग है। श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि। मृग लोचन के नैन सर, को असलाग न चाहि। दूसरे दोहे पर हम लोग कल थे। श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि। श्री यानी धन। वैसे तो श्री के सारे सकारात्मक लक्षण होते हैं, लेकिन जब वो श्री को मनुष्य धारण कर लेता है, उसके मनुष्य के पास आ जाती है, तो मनुष्य में नकारात्मक गुण प्रभावी होने लगते हैं, दिखने लगते हैं। वो श्री का दोष नहीं है, वो मनुष्य के भीतर। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा ना कि गुण तो सब भगवान के भीतर है। वो भगवान के भीतर निष्प्रभावी रूप में है। जब वो मनुष्य के पास आते हैं, तो मनुष्य के अपने गुणों के कारण, जो 3 गुणों से मनुष्य का स्वभाव बनता है, व्यक्तित्व बनता है, आचरण बनता है, उसके साथ वो जब मिलते हैं, तो वो उसके अनुसार दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। आप लोग अगर रंग, जो कलर साइंस होती है, उसको जानते हो, तो उसमें ऐसे प्रयोग बहुत होते हैं। कुछ ही रंग होते हैं जिनके अलग अलग सम्मिश्रण से, अलग अलग मात्रा से कितने तरह के रंग बना लिए जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 3 गुण हैं, इनका इतना विस्तृत रूप है, अनंत रूप है इन 3 गुणों का ब्रह्मांड में। उसमें कौन सी मात्रा किसके भीतर कितनी है, उसके अनुसार अनगिनत व्यक्तित्व बन सकते हैं, अनगिनत स्वभाव बन सकते हैं। तो कहते हैं श्री मद बक्र न कीन्ह केहि। श्री के मद ने, लक्ष्मी आ गई तो वो जो मद हो गया, घमंड नहीं, मद हो गया, नशा हो गया, उसने किसको टेढ़ा नहीं किया। प्रभुता बधिर न काहि। प्रभुता, बहुत बड़ा पद मिल गया, जहां आप सबके स्वामी की तरह स्थापित हो गए, प्रतिष्ठित, बैठा दिए गए। ऐसी गद्दी पर, ऐसे पद पर बैठ गए जहां बहुत लोग आपको अपना स्वामी मानने लगे, तो किसको बहरा नहीं किया। मृगलोचन के नैन सर, सुंदर युवती स्त्री के नैनों के बाण किसको नहीं लगे। कल हम लोगों ने जो राजा के
गुण पढ़े थे, उसमें ये था ना कि स्त्री के बारे में जो बात थी, तो ये स्त्री को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। हम लोग आज भी प्राचीन काल में विषकन्याएं, और क्योंकि मनुष्य की पुरुष की कमजोरी है, पुरुष की कमजोरी का लाभ उठाया जाता है स्त्री के द्वारा। स्त्री कमजोर नहीं है, स्त्री में इतना बल है। उसके लिखा है ना, मृगलोचन के नैन सर, उसे हाथ में हथियार लेने की जरूरत नहीं है। नैनों के बाण से वो पुरुष के भीतर बैठी हुई कामेच्छा को ऐसा प्रभावित करती है कि उसे दुर्बल कर देती है, उसे विवश कर देती है। तो दुर्बलता व्यक्ति में नहीं है, न पुरुष में न स्त्री में, उसके भीतर जो गुण विद्यमान है वो उसे दुर्बल और सबल बनाते हैं। तो कहीं किसी भी तरह से किसी को भी हीन भावना से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं है। मृगलोचन के नैन सर को अस लाग न जाहि, ऐसा कौन है जिसको मृग नैनी के नैन बाणों ने घायल ना किया हो। अगर हम साधारण भाषा में इसे बोले, ना लगे हो मतलब लगेंगे तो वो वहां चोट तो पहुंचाएंगे, अपना लक्ष्य भेदन तो करेंगे ना। तो गुण कृत सन्निपात नहीं के ही, को न मान मद तजेउ निबेहि। गुण कृत सन्निपात, गुणों का किया हुआ सन्निपात। सन्निपात यानी जैसे आयुर्वेद में जब सन्निपात की वैद्य बताते हैं, तो वात पित्त कफ, ये तीन दोष हैं हमारे शरीर में, इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो सन्निपात का दोष आ जाता है शरीर में। लेकिन ये जो दोष हैं ये आते कहाँ से हैं? ये गुण और दोष साथ चलेंगे ना, रात और दिन साथ चलेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिन 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 चल रहा है या रात 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 चल रही है। तो गुण और दोष साथ में चलते हैं। तो गुणों की जो ये मिक्सिंग है जिसकी अभी हम लोगों ने बात करी, सत रज तम, ये तीन गुणों का जो मिश्रण है, इसके कारण किसको सन्निपात नहीं घेरता, यानी जो ये संधि होती है इन तीनों गुणों की, तो इनके आधार पर मनुष्य निर्मित हो जाता है, अच्छा या बुरा। को न मान मद तजेउ निबेही, ऐसा इस जगत में कोई नहीं है जिसको मान और मद ने छोड़ दिया हो, कि चलो इस पर अपना प्रभाव नहीं डालते, इसको छोड़ देते हैं, ऐसा कोई नहीं है। जो बन ज्वर कहीं नहीं बलकावा। अभी जेंजी का आप लोगों ने उत्पात देख लिया। जेंजी कौन? आज का जो युवा है, तो युवा शक्ति जिसको कहते हैं। यौवन के ज्वर ने किसको बहका नहीं दिया, जिधर हाँक दीजिए उधर चल पड़ता है, शक्ति ऊर्जा का भंडार होता है उसके अंदर। जोवन ज्वर कहीं नहीं बलकावा, ममता कही कर जस न नसावा। और ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। राजा के भीतर ममता का भाव नहीं होना चाहिए। ममता से मतलब क्या है? मेरा होने का भाव। राजा का राज्य, कोष, सेना राजा की नहीं है, वो प्रजा की है। वो खाली वहां पर प्रतिनिधि के रूप में बैठा है। जैसे किसान को प्रतिनिधि बना दिया कि ये कृषि का प्रतिनिधि है, ये अन्न उगाएगा और सबको खिलाएगा। अगर ये कह दिया जाए कि अन्न उगाएगा और खुद ही और अपने परिवार को खिलाएगा, तो ये दोष है किसान का। उसी तरह अब कहेंगे कि भाई वो बांटता तो है नहीं, वो उसके बदले में कुछ मूल्य लेता है, तब वो अपना उगाया हुआ अन्न देता है। तो राजा भी जो रक्षा, जो सेवा, जो सुविधा देता है, कर लेता है उस प्रजा से। उस कर के द्वारा वो उनको वापस करता है। कहते हैं ना कि
जो कर है, राज्य जो राजा जो कर लेता है वो इसी प्रकार है जैसे समुद्र से बादल वाष्प बनकर ऊपर जाते हैं और फिर सब जगह बरस जाते हैं। खाली समुद्र पर नहीं बरसते, जहां से नहीं उठे थे वहां भी बरस जाते हैं। तो राजा कर उनसे लेता है जो देय है, जो देने योग्य हैं, लेकिन उस कर के द्वारा जो व्यवस्था करता है, सड़क बनती है आजकल टैक्स से बनती है, लेकिन उस पर चलता वो भी है जिसने टैक्स नहीं दिया। तो ममता जो जब मेरे होने का भाव आ जाता, मैं मेरा, तो उसके यश का नाश हो जाता है। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा। मच्छर यानी मत्सर, मात्सर्य भाव, जिसको हम लोग ईर्ष्या कहते हैं, उसका बहुत गहरा भाव है मात्सर्य भाव। मात्सर्य में ईर्ष्या, डाह, जलन, प्रतिस्पर्धा सब कुछ है। दूसरे की तरक्की को देखकर, संपत्ति को देखकर मन में जलन का भाव इस कदर आना कि रात दिन दुख में कुढ़ते रहना, ये मात्सर्य भाव होता है। तो मच्छर का ही कलंक न लावा, मात्सर्य भाव ने किसको कलंकित नहीं किया, वहां तक पहुंचने की होड़ पैदा कर देना। ऐसा मात्सर्य भाव किसी के अंदर आ जाए तो वो कुछ भी कर लेता है, सही गलत। और काहि न शोक समीर डोलावा, किसको शोक की हवा ने किसको हिला नहीं दिया। दुख अच्छे अच्छों के पैर उखाड़ देता है। चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। चिंता रूपी सर्पिणी ने किसको नहीं डसा है, और ऐसा कौन है जगत में जिसको माया व्यापी नहीं। माया ही तो व्याप्त है सब जगह, हम भी वहीं पर हैं, तो हमको माया व्याप्त कर ही लेती है। बाहर जाड़ा है तो हमको जाड़ा लगेगा ही लगेगा, बाहर गर्मी है तो हमको गर्मी लगेगी ही लगेगी। बाहर माया का संसार है, भीतर भी माया का संसार है, तो माया तो व्याप्त हमको करेगी, यानी प्रभावित तो करेगी ही करेगी। ये संभव ही नहीं है कि हम माया से बचे रह जाएं, क्योंकि संसार चलाने की सारी जिम्मेदारी माया के ऊपर है। अब वो येन केन प्रकारेण चलाएगी। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जहि न लाग घुन अस को धीरा। ये शरीर यदि लकड़ी है, दारु वृक्ष लकड़ी, एक शब्द पढ़ा होगा मानस में, जिसमें दारु जोशिता कठपुतली। तो शरीर ये लकड़ी है और इसमें जो इच्छा है वही इस लकड़ी में लगने वाला कीड़ा है। अब इसको किसी भी चरित्र में आप डाल के मानस में आप देख लीजिए। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जहि न लाग घुन अस को अस धीरा। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसको ये घुन लगाना हो। सुत बित लोक ईशना तीनी, कही कह मत इन कृत न मलिनी। इस संसार में तीन ही इच्छाएं हैं जो सबके बुद्धि को अपने प्रभाव में लेकर के मैला कर देती हैं। सुत, पुत्र, वित्त। वित्त, वित्त शब्द से आप लोग जानकारी रखते हैं, वित्त का मतलब धन से संबंधित। सुत, वित्त, लोक, और लोक मिल जाए, लोक मिल जाए मतलब हमारा यश संसार में हो जाए, ये संसार हमें मिल जाए। जो भी आगे बढ़ा, जितना आगे बढ़ा, उसको संतोष कहाँ हुआ। आदिकाल से पूरे सब लोगों के स्वामी हो जाएं, तो या तो स्वामी हो जाए या हमारा यश इतना हो जाए कि सारा लोक हमें जान जाए। तो सुत, वित्त, लोक, यही तीन इच्छाएं हैं जो कह के मत इन कृत न मलिनी। इन तीन इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया। यह सब माया कर परिवारा,
प्रबल अमित को बर न पारा। ये सब माया का ही परिवार है और इतना अथाह अपार है, इसका वर्णन कहाँ तक करेंगे। राम जी की कथा तो 5 दोहे में सुना दी तुम्हें, माया के परिवार का वर्णन करेंगे तो ये चलती ही रहेगी। शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव कह लेखे माही। शंकर और ब्रह्मा भी जिस माया से डरा करते हैं, तो साधारण जीव की वहां पर क्या बिसात है। व्यापी रहे संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। ये माया अपनी प्रचंड सेना के साथ संसार में छाई बैठी है और इसके सेनापति कामादि हैं। कामादि यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो काम के कारण पैदा होने वाले हैं, वो सब इस माया के सेनापति हैं। वो कुछ नहीं कर रही, अपनी सेना को डाल रखा है वो भगवान के साथ, वो भी मुस्कुरा रही है। और योद्धा कौन है? दंभ कपट पाखंड। ये सेनापति आगे किनको बढ़ाते हैं? घमंड को, कपट को, कुचालों को और नाना प्रकार के पाखंडों को। पाखंड झूठ से किए जाने वाले सारे कार्य जिसमें जिसका आधार झूठ हो, वो सब पाखंड है। सो दासी रघुबीर कह समुझे मिथ्या सोपि, छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पद रोपी। अब इस दोहे में अंगद ने कौन सा पद रोपण किया था, इसका आपको रहस्य मिलेगा। उत्तरकांड है ना, तो उसका रहस्य यहां पर गोस्वामी जी दे रहे हैं। सो दासी रघुपीर के, वो माया जिसके पास ऐसी सेना और ऐसे ऐसे सेनापति हैं, वो श्री रघुवीर की दासी है। समझे मिथ्या सोपी, जिसको ये समझ में आ जाए उसके लिए ये माया मिथ्या है, वो रहने वाली नहीं है। सत्य मिथ्या और असत्य के बारे में अवश्य समझा करिए। सत्य जो सदा रहता है, असत्य जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसको सिर्फ गढ़ा जाता है। मिथ्या माया असत्य नहीं है, माया मिथ्या है। यानी उसके दो तरह से समझा जाता है, आज है कल नहीं, और जो कल थी वो आज नहीं। दूसरी कि वो जैसी होती है वैसी दिखती नहीं, जैसी दिखती है वैसी होती नहीं, सब उल्टा पुल्टा दिखाती है। हम लोग हैं, इस समय हैं, पर कल जिस तरह जहां जो बैठा था वो आज नहीं है। कुछ भी कर ले, और कल भी नहीं होगा। हम लोग कह देते हैं कल मिलेंगे, पर हम क्या जानते हैं कल मिलेंगे। उसी तरह से यही सब मिथ्या है। दर्पण में हम जो देखते हैं न वो हम हैं, जो हम स्वयं को देखते हैं न वो हम हैं। बहुत सरल उदाहरण उसका हम हमेशा देते हैं कि सूरज नहीं उगता है, हमारे सापेक्ष सूरज स्थित रहता है, स्थिर रहता है। हम घूम के आते हैं, हमारी धरती घूम के उधर आती है। पर आज तक ये जानने के बाद भी हम नहीं कहते हैं कि हम आ गए, हम सवेरे में आ गए। हम कहते हैं सवेरा हो गया, अरुणोदय, अरुण का रथ आ गया, लालिमा आ गई, उषा आ गई। कोई नहीं आया, हम चल रहे हैं सूर्य के सापेक्ष। यूं तो कौन चल रहा है अभी तक कोई नहीं जानता है। भागवत पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, वहां बहुत विस्तार से लिखा हुआ है कि जो हम देख रहे हैं उससे कई गुना ऐसा है जो हम कभी देख ही नहीं सकते। इसी संसार में जो हमारा अपना संसार है, हमारा अपना ब्रह्मांड है, हम नहीं देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप भी बना लिए, दूरबीनें भी बना ली, टेलीस्कोप भी बना लिए, तब भी हम सब कुछ नहीं देख सकते हैं। तो कहते हैं सो दासी रघुवीर के, समझे मिथ्या सो भी, वही वही समझ पाता है। छूट न राम कृपा बिन, तो ये माया छूटती कैसे है? राम की कृपा के बिना नहीं छूटती। हमारे भीतर ऐसा कोई सामर्थ्य ही नहीं है। कहां नाथ कहां पद रोपे, हे नाथ
मैं पदरोपण करके ये कहता हूं। पदरोपण करने यानी मैं जो ये सिद्धांत है इसको बहुत दृढ़ता पूर्वक यहाँ पर स्थापित करता हूं। जैसे अंगद ने दृढ़ता पूर्वक स्थापित कर दिया था कि अगर मेरा ये पैर उखाड़ दो तो राम पराजय स्वीकार करके चले जाएंगे, क्योंकि अंगद को दृढ़ विश्वास था कि सीता रावण के पास नहीं रह सकती है। ये काम भगवान राम का, मेरा थोड़ी, मैं तो दूत हूं। मैं यहाँ दूत का काम कभी युद्ध करना होता ही नहीं है। बातचीत इतनी बढ़िया करे वो कि जितनी अधिक संभावना युद्ध को टालने की बन सकती है वहां तक ले जाए बातचीत को। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखि काहू न पावा। जिस माया ने सारे जगत को नचा रखा है और जिसका चरित, रामचरित तो गोस्वामी जी लिख गए, वाल्मीकि जी भी रामायण लिख गए, बहुत लोगों ने प्रयास किया सीता चरितम लिखने का, पर सीता जो माया की आदिशक्ति स्वामिनी है उसका चरित कोई नहीं लिख पाता, क्योंकि सब जानते हैं इसका बखान करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। राम का बखान करेंगे तो स्वमेव इनका बखान हो जाएगा। राम का प्राकट्य गोस्वामी जी लिखते हैं, सीता का प्राकट्य कहीं नहीं मिलता। सीता का प्राकट्य होता ही तब है जब राम पुष्प वाटिका में होते हैं। सीता की कथा मानस में राम के साथ आई है, जहां से आरंभ हम कहते हैं। क्योंकि सीता नहीं रहेगी राम के साथ में तो सबको भ्रम हो जाएगा। सीता साथ में रहेगी, माया है ना, दिखाने की क्षमता तो उसी के अंदर है। तो सीता साथ में रहेगी तो व्यक्ति को माध्यम मिला रहेगा। माध्यम मिला रहेगा तो इंद्रियां भी काम करेंगी, बुद्धि भी काम करेगी। लेकिन उस माया को, जो हमारा माध्यम है, इंद्री और बुद्धि जिसके द्वारा उसको देख सुन जान पाने का प्रयास कर रही हैं, वो अगर स्वयं समझ लिया, अहम भाव से आ गया, वो मायाकृत नहीं है, हमारा अपनी हमारी योग्यता है, तो सब गड़बड़ हो जाता है। वहां से अहम भाव आ जाता है और फिर ये जितनी चौपाइयां अभी काकभूषुंडी जी ने कही ये प्रभावी हो जाती है, जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ी। पढ़ के एक बार देख लीजिएगा। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखि काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू बिलास खग राजा, नाच नटे एवं सहित समाजा। वो माया भगवान की भ्रकुटी के विलास को देखते हुए अपने परिवार सहित नटी की भांति नाचती रहती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। जो राम है, रघुवंश में जन्मे राम हैं, ये वही सच्चिदानंद घन राम है, जिनकी बात सब सच्चिदानंद के रूप में करते हैं, जो अजन्मे हैं, जो तत्व तत्व का स्वरूप हैं और रूप और बल के धाम हैं। व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। जो सब जगह व्याप्त भी हैं और सब में व्याप्त हैं। बाहर भी वो हैं, भीतर भी वो हैं, अखंड हैं, अनंत हैं। तो कभी जो भ्रम होता है कि भगवान अगर अवतार ले लिए हैं तो वैकुंठ लोक खाली है कि क्षीर सागर खाली है, ऐसा नहीं होता है। वो सब जगह विद्यमान है। अगर कोई देखना चाहेगा, कौशल्या माता के द्वारा ये उदाहरण गोस्वामी जी ने बालकांड में दे दिया है कि मंदिर में भी भोग लगा रहे हैं और जहां सुलाई हैं वहां भी सुला रहे हैं। तो क्या है ये? क्षीर सागर में सोए हुए भी हैं और वैकुंठ में बैठे हुए भोग भी लगा रहे हैं, जो हम लोग खिला रहे हैं और लीला तो कर ही रहे हैं। तो एक एक रहस्य का प्रसंग गोस्वामी जी ने लिख दिया है। हम उसे लीला समझ के आनंद ले रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया है। हम उसमें बताए हुए गूढ़ अर्थ को, गूढ़ रहस्य को समझ पा रहे हैं, उसकी व्यापकता को समझ पा रहे हैं, तो भगवान की कृपा है। आनंद भी उन्हीं की कृपा है। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता।
उनकी शक्ति अमोघ है, वही भगवान है। अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, सब दर्शी अनवद्य अजीता। वो निर्गुण है, अदभ्र हैं, जिनमें कोई भी परम, अदभ्र का मतलब होता है परम, परम तत्व होना, जो बदलते नहीं है, सदा एक समान रहते हैं। महान है तो महान है, गिरा गोतीता। वाणी और इंद्रिय से परे हैं, सबदर्शी, सब कुछ जानने वाले, देखने वाले हैं, अनवद्य हैं, निर्दोष हैं। निर्दोष का मतलब दोष रहित हैं। जो गुणों के कारण दोष उत्पन्न होते हैं, वो वहां पर नहीं काम करते हैं जहां वो विराजमान है, गुण और दोष। अजीता, अजेय हैं, निर्मम, निराकार, निर्मोह। अब निर्मम का मतलब यहाँ जिस निर्ममता से हम लोग लेते हैं वो निर्ममता नहीं। निर्मम यानी मेरे तेरे का भाव उनके अंदर नहीं है। हम मेरा तेरा करते हैं और हम गाते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, पर भगवान क्या मेरा करेंगे? तुम भी वही हैं, वो भी वही हैं, भक्त भी वही है, भक्त के रूप में जो सामने बैठा उनकी पूजा कर रहा है वो भी वही है, और जिसकी पूजा हो रही वो भी वही है, तो वो क्या मेरा कहेंगे? तो ये निर्मम का भाव है। निराकार, निर्मोहा, निर्मोहा। अब हम लोग तो जब जैसे रसिक शब्द से भ्रमित रहते हैं, तो निर्मोही शब्द से भी भ्रमित रहते हैं। निर्मोही यानी उन्हें किसी चीज का मोह नहीं, उनके पास से कुछ कभी जाना ही नहीं है। ये राम के रूप में उन्होंने कैसे दिखाया, अयोध्या छूटी छोड़ के चल दिए। कहते हैं गोस्वामी जी इतनी सुंदर चौपाई लिखते हैं कि जैसे कोई बटोही पेड़ के नीचे से उठ के चल देता है, जो घास फूस पत्ती लगी उसे भी झाड़ जाता है, यह है निर्मोह। ये सब घास फूस पत्ती ही है जिसको हम लोग समेटे रहते हैं। उठ के चले तो इसको घास फूस पत्ती तो झाड़ देते हैं, और समान असबाब सोचते हैं लाद के घूमते रहें पीठ पर। तो ये निर्मोही का अर्थ ये है, किसी किसी भी वस्तु से उन्हें मोह नहीं है, किसी भी व्यक्ति से। अरे पिता को छोड़ के चले गए भाई, और बताया कि रो रो के उनकी ये हाल हो रहा, तो भी निर्मोही ही तो है। ऐसा क्या? क्योंकि उनको तो रावण की चिंता ज्यादा थी, उनका द्वारपाल था। दशरथ ने तो तपस्या करी भाई, धरती पे था एक व्यक्ति। अ, तो यहाँ पे ये नहीं कि उससे मोह है, उनके लिए दोनों समान है। अब आए हैं तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेंगे, उसकी इच्छा भी पूरी करेंगे। ये नहीं कि तुमने तपस्या करके बुलाया है तो तुम्हारे ही यहाँ रहेंगे। इस बार आए हैं तो जितने लोग हैं यहाँ पे सबको दर्शन दे करके जाएंगे, ये है उनका निर्मोह। नित्य निरंजन सुख संदोहा, नित्य हैं, निरंजन, निरंजन यानी जिसमें कोई दोष नहीं, कोई कालीमान। अंजन, अंजन हम लोग काजल को कहते हैं, तो पहले भी हमने बताया था भक्त भगवान को अंजन लगाता है वो तो निरंजन है, क्योंकि वो अंजन लगाएगा नहीं तो देखेगा कैसे? अलख निरंजन, वो निरंजन है तो वो देखा नहीं जा सकता है। तो आगे ही आ जाएगा, बहुत सुंदर चौपाइयां हैं। सुख संदोहा, सुख के भंडार है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रकृति से परे भगवान सबके हृदय में वास करने वाले हैं। अब देखिए, तो वाल्मीकि जी से भगवान राम पूछते हैं वनवास के समय कि बताइए कहाँ वास करने इस वन में, जहाँ किसी ऋषि मुनि तपस्वी को तपस्या करने में, साधना करने में हमारी वजह से उद्वेग न हो। तो वाल्मीकि जी पहले उनसे बताते हैं और कहते हैं, मोह पूछो मोहि कि रहा हूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न हो तह देहु कही, तुम्हें ही दिखाओ उठाओ। पहले तुम ये तो बता दो कि तुम कहाँ हो, नहीं वही ठाव हम तुमको दिखा दे कि भाई वहां रह लो। तो यहाँ पर वही बात आ रही है कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज विनाशी। वो इच्छा रहित, अपनी इच्छा से जन्म थोड़ी लिया, भक्त पीछे पड़ गए, आओ 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 तो आ गए। उनको क्या पड़ी थी? किसी ने प्रेम के लिए कह लिया, किसी ने क्रोध से कह दिया, किसी ने श्राप दे के कह दिया, तो चले आए। उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन प्रेम से बुला रहा है कौन क्रोध से। नारद जी ने क्रोध से कह दिया,
जरासंध की स्त्री ने शाप दे दिया, भृगु ऋषि ने शाप दे दिया, बहुत सारी शाप की कथाएं हैं, इसमें तो उतनी नहीं है। बिरज, रज रहित, ऐसे बिरज भगवान ने चरण में अपने रज लगा ली, क्योंकि उनके भक्त चरण रज चाहते थे। तो निरंजन और बिरज दोनों शब्दों का बहुत महत्व है। अब वो तो क्षीर सागर में रहते, वहां कहाँ रज, जल में रज कहाँ, और उस पे भी शेषनाग की सैया में। जमीन पे पैर धर दे तो शायद थोड़ी बहुत रेत लग जाए, जो हम लोग अपनी बुद्धि से सोचे, हमारे यहाँ के जो समुद्र हैं धरती लोग के। लेकिन भगवान जब भक्त चाहता है, केवट वो उसी क्षीर सागर में केवट कछुआ बन के रहता था, वो कथा केवट प्रसंग में हमेशा सुनाते हैं। तो भक्त को चरण रज चाहिए, इसलिए वो धरती पर आते हैं, नंगे पांव चलते हैं कि इस चरणों में रज लग जाए। खड़ाऊ भरत को ऐसे ही नहीं देती, खड़ाऊ पहने रहते तो आजकल है ना स्वामी लोग, बाबा लोग मोजा उतार के चरण स्पर्श करवाने का पैसा लेते हैं, दर्शन का पैसा, चरण छूने का पैसा, मोजा उतार के चरण छूने का पैसा। भगवान तो वहां से उतर के आ जाते हैं, नंगे पैर चलते हैं। आज तक लोग उन जगहों में जाके वहां की धूल मिट्टी माथे पे लगा के आते हैं कि कभी भगवान यहाँ चले थे। चाहे वनवास हो चाहे वृंदावन हो, वृंदावन की रज को आज भी कहते हैं कि एक एक कण में वहां भगवान बसते हैं। तो बिरज अविनाशी, अविनाशी है। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तब कबहु की जाही। यहाँ मोह का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मोह उस अंधकार के समान है जो सूर्य के आने से जैसे अंधकार नहीं रह जाता, वैसे भगवान का ध्यान करने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान की भक्ति करने से कोई भी मोह का कारण रह नहीं जाता। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं और अगले दोहे हम लोग कल पढ़ेंगे। जय सिया राम।